हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हमने सीटेट साइंस प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। यह हमारे सीरीज़ का पार्ट 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर फरवरी 2015 का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स दिए हैं और अर्थक्वेक किस रीज़न से होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में हमें लाइटनिंग दिया है, तो लाइटनिंग ये अर्थक्वेक का रीज़न नहीं है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। देन लैंडस्लाइड, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज थंडरिंग, ये भी रीज़न रॉन्ग है। देन सुनामी, ये करेक्ट है। और फ्लड्स, ये भी करेक्ट है। तो अर्थक्वेक के रीज़न क्या क्या है? फर्स्ट वन इज लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, देन नेक्स्ट वन इज सुनामी एंड लास्ट वन इज बाढ़, दैट इज फ्लड। BDE ऐसा ऑप्शन हमें फर्स्ट में दिख रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लैंडस्लाइड, सुनामी एंड फ्लड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। Select the correct statement regarding rods and cones in the human eye. हिंदी में देख लेते हैं। मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन करना है। फर्स्ट वन, कोन्स आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। इनकरेक्ट, बिकॉज कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होते हैं। सेकेंड वन, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64। Which one of the following planet has no natural satellite of its own? निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वीनस। आपको यहाँ वीनस के जगह अगर मर्क्यूरी भी दे देते तो वो आपका आंसर होता, क्योंकि वीनस और मर्क्यूरी ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्लियर? Venus and Mercury. Next, question number 69. Consider the following edible plants. निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए और विचार करके क्या बताना है? Select from this a pair of a plant which has 2 or more than 2 edible parts. इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य है? देखते हैं। फर्स्ट वन इज बनाना। यस, बनाना के 2 पार्ट्स खाने योग्य होते हैं। देन ब्रिंजल, नो, ये इनकरेक्ट है। लेडी फिंगर, नो। पम्पकिन, यस, इसके भी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट खाने योग्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका A और D, ऐसा हमें सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, A एंड D, दैट इज बनाना एंड पम्पकिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70। Which one of the following sets is the combination of organ of human digestive system that do not carry out any digestive function? निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों में संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता? फर्स्ट वन इज ओइसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, यही हमारा आंसर है, दैट इज ग्रासिका, बृहदांत एंड मलाशय। बाकी जो ऑप्शन में दिया है आपको, बक्कल कैविटी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में है ही, उसका फंक्शन रहता ही है। देन इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1,
that is oesophagus, large intestine and rectum. Next, question number 71. Study the following statement about villi, that is singular feelers. दीर्घरोम के बारे में निम्नलिखित कथनों में अध्ययन कीजिए. फर्स्ट, they have very thin walls. Correct. Second one is they are finger-like projection. ये भी correct. Next one is C. इसमें क्या दिया है? They have a network of thin and small blood vessel close to the surface. Correct. Option D देखते हैं. They have small pores through which food can easily pass. Incorrect. नीचे क्या दिया है हमें? Identify the statement which give the characteristics that enable the villi to absorb the digestive food. तो हमारा ऑप्शन कौन से सही है? A, B and C. That is option number 2. They have very thin walls. Then they are finger-like projection. And they have a network of thin and small blood vessel close to the surface. Clear? Next, question number 72. Select from the following a set of ruminants. रोमंथी जंतुओं के हमें समुच्चय चुनना है. फर्स्ट वन इज बफेलो, काउ एंड डियर. यही हमारा आंसर है. बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. इसमें डॉग है. डॉग तो रूमिनेंट्स कैटेगरी में नहीं आता है. इसमें भी डॉग है और लास्ट में कैट है. कैट और डॉग रूमिनेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा आंसर है. दैट इज बफेलो, काउ एंड डियर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73. Sometimes after doing physical work we get muscle cramps. This result due to first, non-conversion of glucose to pyruvate. Incorrect. Second, non-conversion of glucose to lactic acid. Incorrect. Third one is conversion of pyruvate acid to lactic acid. ये correct है क्योंकि पायरुवेट एसिड का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाना, इसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प होते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74. Which one of the following shows the correct sequence of path of urine in the human excretory system? निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? ऑप्शन चेक करते हैं. किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा. इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ यूरिनरी ब्लैडर की जगह आपको यूरेटर चाहिए था, तो आपका आंसर सही होता था. ऐसा हमें फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है. देखिए, किडनी, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ये करेक्ट है. इसी सीक्वेंस में जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका यूरिन का पाथ डिसाइड होता है. दैट इज किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 76. Which one of the following can be used to form a virtual and magnified image of an object? First, both convex mirror and convex lens. Incorrect, क्योंकि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. बोथ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज अवतल दर्पण एंड उत्तल लेंस, दोनों. ये हमारा करेक्ट आंसर है. तो क्वेश्चन 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस. क्लियर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77. पोलियो इज कॉज बाय. पोलियो कैसा डिसीज है? वायरल डिसीज है. ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वायरस, विषाणु. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84.
द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the common characteristics properties of plastics are, first one, durable, good conductor of electricity, incorrect. जो प्लास्टिक होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि वो इंसुलेटर है. ओके, नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, रॉन्ग. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसी की वजह से रॉन्ग. नेक्स्ट, ड्यूरेबल, लाइट वेट एंड नॉन रिएक्टिव, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टिकाऊ, वजन में हल्के एंड अनअभिक्रियाशील, दैट इज नॉन रिएक्टिव. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसका हमें स्टडी करना है. फर्स्ट वन, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज लिविंग इन एरिया. इनकरेक्ट, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हमें बताना है. सेकेंड वन, इट रेफर्स टू ओनली द फ्लोरा एंड फ्लोना ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज गिवन इन द एरिया. इनकरेक्ट, it refers to various, that is variety of species of flora and fauna present in area. यही करेक्ट आंसर है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आपको बायोडाइवर्सिटी, दैट इज वैरायटी. सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. ऐसा हमें ऑप्शन 4 में दिख रहा है, सी ओनली. तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सी ओनली. क्लियर. नेक्स्ट, question number 86. Consider the following terms related to cells. First one is chromosome, correct, gene, correct, and nucleolus, correct. Ribosome, ये incorrect है. तो A, B, C ऐसा हमें ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज A, B, C, क्रोमोसोम, gene and nucleoles. Next one, question number 87. In human being, the correct sequence of the event during reproduction is. reproduction का आपको sequence बताना है. इसके कुछ क्वेश्चन पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पूछा है और यूरिन का भी पूछा था, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना ज़रूरी है. देखते हैं ऑप्शन. फर्स्ट, zygote, gamete formation and fertilization, then embryo. Wrong. zygote आपका 3rd नंबर पे चाहिए, ऐसा हमें लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है. देखिए, gamete formation, fertilization, zygote and then embryo, ये करेक्ट सीक्वेंस है रिप्रोडक्शन का. ओके, सो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रियो, युग्मक बनाना, निषेचन, युग्मनज एंड देन भ्रूण. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88. Which one of the following element must be available in sufficient quantity in the water of pond in tadpole are growing? जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं, उस तालाब के जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर इज आयोडीन. आपको भी ये बाय हार्ट हो गया होगा. और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज क्वेश्चन नंबर 90. टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन. टार्टारिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है. देखते हैं ऑप्शन. लेमन, नो. सेकेंड में दिया है आपको आंवला, नो. देन सी में दिया है आंद्रीपन मैंगोज, यस, इसमें पाया जाता है. और ग्रेप्स में भी टार्टारिक एसिड पाया जाता है. तो सी एंड डी ये ऑप्शन हमें ढूंढना है. ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी एंड डी, दैट इज अंद्रीपन मैंगो,
कैरी जिसे हम बोलते हैं, कच्चा आम, और ग्रेप्स। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा फरवरी 2015 का पेपर, उसका डिटेल एनालिसिस। इस सेशन में आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।